नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नोबल IITN पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूकेपीएससी का जो जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन आज रिलीज़ हुआ है उसके बारे में। आप नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कितनी सीट्स कौन से डिपार्टमेंट में ये सब देख सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। बेसिकली मैं इस वीडियो में जो एप्लीकेंट को डाउट्स आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन होता है वो ईजिली कोई भी पढ़ सकता है और क्या क्या कितनी सीट्स कौन से डिपार्टमेंट में है वो आप खुद पढ़ सकते हैं, इतने आप काबिल हैं, इतना मैं मानता हूँ। चलिए, सबसे पहला डाउट जो होता है कि बीटेक अलाउड है या नहीं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर बीटेक वाले अलाउड है या नहीं, तो क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ आपने बीटेक किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। दूसरा क्वेश्चन अब बनता है कि सर मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है और बीटेक भी, क्या मैं अलाउड हूँ? डेफिनेटली अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप अलाउड हैं। उसके साथ साथ अगर आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है, पीएचडी करी है, वो मैटर नहीं करती। अगर आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है फाइनल ईयर एलिजिबल है या नहीं। कोई भी स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है और अभी तक उसे डिग्री अवार्ड नहीं हुई है, ठीक है, तो वो एलिजिबल नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड, आपकी जो लास्ट डेट है नोटिफिकेशन की उससे पहले पहले उन्हें बनवा लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अगर ये जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं 5 पॉइंट्स, इनमें से अगर आप किसी भी पॉइंट में अपने आप को फिट कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में अपियर करने के लिए एलिजिबल हो। क्या क्या है ये पॉइंट हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इज़ योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में किसी भी उत्तराखंड स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में तो आप एलिजिबल हैं। आर यू एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड हैं और आपके डिपार्टमेंट आपको एनओसी दे रहा है तो आप एलिजिबल हैं। Have you passed your high school and intermediate or any other equivalent exams from any recognized institute situated in the state of उत्तराखंड। अगर आपने अपना हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्ज़ाम उत्तराखंड स्टेट के किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से पास किया है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। अगला पॉइंट है, आर यू और योर स्पाउस और योर पेरेंट्स रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ द आर्मड फोर्सेज पैरामिलिट्री फोर्सेज सर्विंग इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड हुज सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड आउटसाइड द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अब अगले वाले जो तीनों पॉइंट हैं उसमें कंडीशन ऐसी बन रही है, अगर आपका हस्बैंड या वाइफ या आपके माता पिता कोई भी आर्मड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, सेमी गवर्नमेंट जॉब हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग हो, किसी में भी एम्प्लॉयड हैं और उनकी पोस्टिंग आउटसाइड उत्तराखंड नहीं हो सकती उस जॉब में, वो मैंशनड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके जुगाड़ अच्छे हैं इसलिए नहीं होगी। अगर वो रूल के अकॉर्डिंग उससे बाहर उनकी पोस्टिंग नहीं हो सकती, उन्हें पूरी लाइफ इधर ही सर्व करनी है, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड बट रिजाइडिंग आउटसाइड उत्तराखंड फॉर लाइवलीहुड स्लैश एजुकेशन पर्पज। अगर आप उत्तराखंड के परमानेंट रेजिडेंट हैं पर आप अपने लाइवलीहुड या एजुकेशन पर्पज या किसी भी रीजन से उत्तराखंड से बाहर रहते हैं तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। परमानेंट रेजिडेंट से मतलब है आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। इज योर स्पाउस और योर पेरेंट्स परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड बट आर रिजाइडिंग आउटसाइड द उत्तराखंड फॉर लाइवलीहुड एजुकेशन पर्पज। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ या माता पिता यहाँ के उत्तराखंड के परमानेंट रेजिडेंट हैं और वो कहीं बाहर रह रहे हैं तो ऐसे केस में भी आप एलिजिबल हैं। तो ये आपका बेसिकली क्राइटेरिया है इस एग्ज़ाम को भरने का। अब आप समझ गए होंगे कि यूपी वाले अलाउड हैं या नहीं है, दिल्ली वाले अलाउड हैं या नहीं है। इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो तो आप डेफिनेटली अलाउड हो। आपको सिर्फ एक यस का टिक करना है, अगर आप की कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप अलाउड हो। अदर स्टेट के हो नहीं हो मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ इस कंडीशन को देखना है कि आप इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल कर रहे हो या नहीं। हो सकता है आपका डोमिसाइल जो है अदर स्टेट का हो, आपके पेरेंट्स यहाँ के हों, आपकी वाइफ यहाँ की हो, आपके हस्बैंड यहाँ के हों, तो हर एक क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है, जो जो क्राइटेरिया बन सकता है आपका एग्ज़ाम में अपियर करने का। तो आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गए होंगे जो आपके डाउट होंगे। थैंक यू।